हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है। ये दे रखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। अब गौर से देखने वाली बात है कि 80 मीटर चौड़ी तो लंबी सड़क हो गई। ये वाली सड़क की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी लंबी सड़क है। इसके दोनों तरफ दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। मान के चलो एक तो ये खंभा होगा और एक ये खंभा होगा। इनकी जो लंबाई है वो सेम है। हम लंबाई कितनी मान लेते हैं? इसकी हमने h मान ली और इसकी भी हमने कितनी मान ली है? h। क्योंकि इसने साफ साफ बोला है समान लंबाई के दोनों खंभे लगे हुए हैं लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पे हमने कोई बिंदु ले रखा होगा, मान के चलो ये ले लिया। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण 60 और 30 है। मान के चलो इसका ले तो ये एंगल हमने कितना मान लिया है? 30 डिग्री। और इस पॉइंट से ये एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण हमारी कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है। 30 और 60 हो गए, इसका 30 ले लिया, इसका 60 हो गया। तो खंभों की ऊंचाई यानी ये फाइंड आउट करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी। ये जो बिंदु ले रखा है इस वाले बिंदु इस वाले खंभे की इस बिंदु से दूरी कितनी है और इस वाले बिंदु से इस दूसरे वाले जो खंभा दे रखा है समान लंबाई का, उसकी दूरी कितनी है, ये बताना है। अगर हम नॉर्मल सी बात देखें, अगर मैं यहां से यहां तक इसको x मान लूं, ये मैंने कितना मान लिया? x मीटर मान लिया है, मीटर में चल रहा है। तो ये जब x है तो ये पूरा टोटल कितना? पूरे वाली लेंथ में से अगर ये छोटी वाली लेंथ घटा दूं तो बीच वाला हिस्सा आ जाएगा। देखो तो ये कितना होना चाहिए? 80 माइनस का x। सही है क्या? यहां से यहां तक, यानी मैंने यहां से यहां तक कितना माना? x। तो पूरी लंबाई में इसको हटा दूं तो ये वाला हिस्सा मुझे मिल जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले। तो ये a, ये b, ये बीच वाला पॉइंट c, ये d और ये e, और ये e हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को वर्क करेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल में h का मान आ जाएगा, फिर आगे निकालते हैं। तो पहले लिख लेते हैं जो दिया है। हल। माना दोनों खंभों की ऊंचाई, अब ऊंचाई तो समान है तो समान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी बराबर डी ई बराबर कितना हो जाएगा अपना? h मीटर। हमने कितना माना है इसको? h मीटर मान लिया है दोनों खंभों की दूरी। और बिंदु से खंभों की दूरी, नहीं इससे पहले वो लिखता हूं, सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई BD बराबर हमने कितना ले रखा है? 80 मीटर। ये हमें दे रखा है। बिंदु C से माना पहले खंबे की बिंदु C से दूरी हमने कितनी मानी है? x। दूरी कितनी मानी हमने? BC बराबर कितना माना है? x मीटर। और इस तरीके से CD बराबर, और CD कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 माइनस का x मीटर। जो दे रखा है ड्राइंग में, जो बन रहा है वो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? ABC से
तो लंब बट्टे में आधार बोले तो टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार। टेन थीटा कितना डिग्री है इस पहले वाले में 30 डिग्री का, 30 लंब कितना हो जाएगा ये रहा ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी सी। मान रख दे टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान कितना हमने माना है एच और बी सी का मान कितना मान लिया एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर h√3। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं फर्स्ट दे देते हैं। अब समकोण त्रिभुज दूसरा वाला ले लेते हैं EDC में, EDC से तो कितना हो जाएगा टेन थीटा लंब बट्टे में आधार वही लगेगा 10। अब इस वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब कितना हो जाएगा वही हो जाएगा लेकिन हमें नाम अलग होगा ED और इसका मान कितना हो जाएगा CD लिख देता हूँ 1060 हो गया सॉरी। और 1060 का मान कितना होता है √3। ED का मान कितना है h और इसका मान कितना है 80 माइनस h, 80 माइनस x। इसके नीचे एक माना और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा 80 माइनस x और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा √3। इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं मूल। तो ये जो मान है समीकरण नंबर 2 का मान है, समीकरण नंबर कहाँ रख देते हैं एक में। तो पुट कहाँ रखना इन माने अंदर और समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 से h का मान समीकरण नंबर कहाँ रख देते हैं 1 में रखने पर रखें तो देखो रखिए तो x बराबर h के स्थान पर कितना रखा जाएगा ये रखा जाएगा तो रखो 80 माइनस x √3 इंटू मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है हमारा √3 चल रहा है, ये आ गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 80 माइनस का x हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू में 3, इंटू में कितना हो जाएगा 3। यहाँ से x बराबर 80 का 8 या 24 होते 240 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 3x। x वाले एक तरफ बदलो बिना x वाले एक तरफ, x तो पहले से 3x को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3x बराबर कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 4x और 240। x का मान निकालेंगे तो 240 बट्टे में कितना हो जाएगा 4। तो x का जो मान आएगा 4 × 24 यानी 60 मीटर। तो पहला वाला जो खंबा है उसकी जो लंबाई हमने मानी थी वो कितनी मीटर की आ गई 60 मीटर की लंबाई। यानी पहले वाला जो खंबा है उसकी बिंदु PC से दूरी कितनी है 60 मीटर निकल के आगे। जब इसकी 60 आ गई तो x घटाने पे इसकी कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। तो लिख सकते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं। इस x के मान को अगर मैं यहां रख दूं समीकरण नंबर 2 में रख दो तो हमारे पास h का मान आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो पुट माने रखना इन माने अंदर और समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो h का जो मान आएगा h बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस x का मान 60 रखा इंटू में कितना चल रहा है √3। आगे देखिए h बराबर कितना हो जाएगा 80 में 60 के तो कितना हो जाएगा 20√3, वो भी किस में आ जाएगा मीटर में। दोनों खंभों की ऊंचाई आ गई हमारे पास में और x का मान आ गया। अब CD और निकाल लो, CD माना था ना हमने, CD और CD कैसे निकालेंगे 80 माइनस x था 80 माइनस x, 80 माइनस x का मतलब 80 में से कितना घटा दो 60 घटा दो बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो CD का जो मान आया है वो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो खंभों की ऊंचाई, इसलिए खंभों की ऊंचाई h बराबर कितनी आएगी हमारे पास में, खंभों की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई 20√3, क्योंकि दोनों ही समान लंबाई के खंभे 20√3 मीटर। ये हमारे पास खंभों की लंबाई आ गई। और BC जो हमने माना था BC बराबर x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 60 मीटर और CD का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 20 मीटर।
और हमें यही फाइंड आउट करना था। ये सारी चीज फाइंड आउट हो गई है हमारे पास में। क्या किया, सबसे पहले हमने जो दे रखा था वो लिया था। उसने ऐसे नहीं बोला था उसने कि बिल्कुल मिड पॉइंट में वर्क कर रहा है, उसने ऐसे बोला था बीच में कोई बिंदु लिया गया है जनरली, तो एक बिंदु ले लिया, उससे यहाँ से इस पॉइंट से इस वाले पोल की दूरी मानी x मान ली। उसके बाद जब पूरे की लंबाई 80 है तो 80 में से x घटा देंगे, जब तो साइड वाले की आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल लिया, फिर सेकंड ट्राइंगल लिया, फर्स्ट वाले सेकंड जो मान आया फर्स्ट वाले रख दिया, इसके हमारे पास किसका मान आ जाता है, x का मान आ गया। इस मान को दोबारा रखा तो हमारे पास किसका मान आ जाता है, h का मान। इसका मतलब ये लट्ठे की जो टोटल लंबाई है वो हमारे पास कितना है, 20√3 आई है। यानी ये भी 20√3 का और ये भी 20√3 का है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ड्राइंग मैंने आपको किताब में दे रखी, तो ऑलरेडी बना रही है, तो क्वेश्चन मैं लिख के पढ़ के बताता हूँ। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब नहर कहाँ से कहाँ तक है, नहर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। एक्चुअल में ये है एक नहर के तट पर, ये तट हो गया, इस पर टीवी टावर पूरा खड़ा हुआ है इस तरीके से, टीवी टावर खड़ा हुआ है। हाँ, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कौन 60 डिग्री है। तो ये वाला टावर का, यानी ये वाला हिस्सा पहले मैं मिटा देता हूँ, मैंने ड्राइंग को डायरेक्ट बना दिया था लेकिन समझा रहा हूँ। तो इस तट से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। नहर ये वाली है, ये वाला हिस्सा नहर का है। अब क्या कहना चाहता है आगे, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पास। तो देखो इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर, कितनी मीटर दूरी पर, 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु ले रखा है, ये सी हो जाता है और ये बी, और इसके शिखर, इस पॉइंट से बिंदु शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30। यानी बिंदु सी से लेके बिंदु डी तक की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर है। हाँ, इस बिंदु को मीनार के पाद में मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसा कि आकृति 9.12 में दर्शाएगा। टावर की ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई हमारे पास में कितनी है, ये है, तो नहर की चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं, x मीटर। ये वाला हिस्सा हमारी, ये ओनली ये है नहर, इससे नहर यहाँ तक खत्म हो जाती है। यहाँ से आगे एक 20 मीटर दूर एक बिंदु लिया है जिससे इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है उसने, 30 डिग्री दिया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर कितना मान लिया हमने, h मीटर। माना नहर की चौड़ाई हमने कितना माना है, BC बराबर कितना है, x मीटर है। ठीक है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस का x मीटर हो जाएगा। यानी बिंदु से उस पॉइंट की बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस का x। तो आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार। tan थीटा कितना लिया जाएगा, 60 डिग्री। लंब हो जाएगा अपना AB और आधार कितना हो जाएगा आपका BC। tan थीटा √3, AB का मान कितना हो जाएगा h और BC का मान कितना हो जाएगा x। इसके नीचे एक माना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h का इसके साथ करेंगे तो h और x का √3 के साथ के x √3 मीटर। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 1 दे देंगे। अब समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में, ABD से तो कितना लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। अब पूरा आधार लिया जाएगा, ये लंब बट्टे में आधार। tan कितना काम करेगा, 30 डिग्री। लंब का मान कितना हो जाएगा AB और आधार का मान कितना हो जाएगा BD।
1/√3 ए बी का मान h और बी डी का मान कितना हो जाएगा 20 प्लस का x। कैसे होगा? क्योंकि मैं लिख दिया है ये पूरी लंबाई, इस पूरी लंबाई की अगर मैं बात करूं बी से लेके डी बिंदु तो ये कितनी हो जाएगी 20 प्लस का x। होगी या नहीं होगी? होनी चाहिए हिसाब से। तो अगर पूरे ट्राइंगल में बात कर रहे हैं तो 20 प्लस का x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? h√3 इज इक्वल टू 20 प्लस का x। तो h का मान समीकरण नंबर इसे निकाल के रख सकते हैं। समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो रखो h के स्थान पर रखेंगे, ओनली h के स्थान पर रखेंगे। तो कैसे रखेंगे? h के स्थान पर, तो ध्यान से देखना, h के स्थान पर कितना रखा? x√3 h के स्थान पर रख दिया, और इनटू में अपना कितना चल रहा है ऑलरेडी? इनटू में चल रहा है √3 बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस का x। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस का x। x वाले पद एक तरफ कर लो, 3x माइनस का x बराबर 20, तो बचा कितना 2x बराबर कितना हो जाएगा 20। आगे देखिए यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 20/2 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो इस तरीके से जो नहर की चौड़ाई आएगी हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 10 मीटर आएगी। तो नहर की, इसलिए नहर की चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 10 मीटर। एक आधा क्वेश्चन हल हो गया, यानी ये नहर की जो चौड़ाई थी वो आ गई। अब चाहिए क्या हमें? टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई चाहिए, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, और टावर की ऊंचाई h है, ए बी है, ए बी बराबर h का मान कितना है हमारे पास? x√3, लेकिन x का मान तो हमारे पास 10 है, तो h का मान कितना हो जाएगा? x का मान यहाँ से रख सकता हूँ 10√3, वो भी कितने मीटर में। तो इस तरीके से हमारे पास टावर की क्या आ जाती है? ऊंचाई आ जाती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद उसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 उससे वर्क। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचा कोई भवन बना लेते हैं ड्राइंग में रैंडमली। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर, एक केबल टावर हो रहा है, केबल टावर तो बड़ा होता है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, तो 7 मीटर ऊंचा भवन ये हो गया, और ये आपका सामने वाला केबल टावर हो गया। ये दोनों धरती पर खड़े हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन, ये हो गया कितना? 7 मीटर ऊंचा भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर ये हो जाता है, शिखर के, शिखर से केबल टावर का शिखर ये हो गया, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दिखाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से अंदर डॉटेड चला देंगे इसको। शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। फिर ये कहना चाहता है और इसके पाद का, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? यानी इसी पॉइंट से इसके पाद, पाद का मतलब इसके फुट पे, तो कैसे डालेंगे? यहां से अवनमन कोण, अवनमन कोण कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री है। इस लाइन को थोड़ा गहरा कर देता हूं। मेन चीज ये है कि ड्राइंग समझ में आए कि नहीं है। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री। तो इसी पॉइंट से इसके पाद यानी फुट का, यानी डाउन में अवनमन कोण, यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बन जाता है, और इसी पॉइंट से ऊपर तरफ देखते हैं उन्नयन कोण बन जाता है। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, अवनमन सॉरी शिखर के डाउन, शिखर से इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। अब नॉर्मल सी बात है, जब ये एक समान चतुर्भुज बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री 7 मीटर का है, तो ये भी कितने का हुआ? 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये कितने का हुआ? 7 मीटर। हमें चाहिए क्या? टावर की ऊंचाई, यानी ये पूरा हिस्सा चाहिए। टावर की ऊंचाई कितनी होगी ये बता दो हमें। तो गौर से देखें, मैं यहां से यहां तक की ऊंचाई h मान लूं, यहां से यहां तक की ऊंचाई, तो पूरी की ऊंचाई कितनी है? h है। तो ये देखो गौर से, तो इसकी पूरी कितनी हो जाएगी? h + 7 होगी या नहीं होगी?
यानी यहाँ से यहाँ तक। कहने का मतलब यह है कि जब ये दूरी यहाँ तक है, मैंने इस वाले हिस्से को h मान लिया है, तो टोटल h कितनी हो जाएगी, टावर की कुल ऊंचाई h प्लस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब और क्या माने, इस हिस्से को मान सकते हैं, जब ये हिस्सा x है, जरूरत तो है नहीं वैसे तो x मीटर, तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा, x मीटर ही होगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, नाम दे देते हैं A B C D और E। तो सबसे पहले माना ए बी बराबर h मीटर, माना हाँ चित्रानुसार, चित्र के अनुसार हमने क्या माना है, माना ए बी बराबर कितना माना है हमने, h मीटर मान लिया। टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई, ऊंचाई AC, AC बराबर कितना है, h प्लस का 7 मीटर है, नहीं है साफ दिख रहा है, यहाँ तक यहाँ 7 हो जाएगा। और क्या दे रखा है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई DE बराबर कितना है हमारे पास में, 7 मीटर। भवन की ऊंचाई मिल गई, हमारे पास एंगल्स हमारे पास है, ये सबसे पहले पहला वाला ट्रायंगल, फिर दूसरा वाला ले लेंगे और आंसर आ जाएगा। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ABE में, ABE से, तो देखो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार, तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बट्टे में आधार, टेन थीटा कितना काम करेगा, 60, टेन 60 डिग्री। लंब का मान कितना हो जाएगा हमारा AB और आधार कितना हो जाएगा आपका BE। टेन 60 का मतलब √3 होता है, AB का मान कितना हो जाएगा, h माना है, BE का मान जब ये x है तो ये वाली भुजा भी तो कितनी होगी, x ही तो होगी, चाहो तो लिख सकते हो आप, पूरी कितनी हो जाएगी x, वो भी मीटर में, ये कितनी हो जाएगी x मीटर, इसके नीचे एक माना और क्रॉस मल्टीप्लाई किया करो, तो कितना होगा, h बराबर x √3 हो जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट दे दो। अब समकोण त्रिभुज, अब कौन सा लेंगे, चाहे आप ये वाला हिस्सा ले लो चाहे इधर वाला, क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल बनते हैं, यानी ये रेखाएं जब इस रेखा के समांतर होगी तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर आते हैं, यानी एकांतर कोण, ये 45 डिग्री का होगा। चाहे आप इससे निकाल लो, क्योंकि ये और हिस्सावाद बराबर, ये हिस्सा आपस में बराबर था, ऊपर वाले लेते हैं BCE में, समकोण त्रिभुज EBC लिख लेते हैं, EBC से, तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना हो, लंब बट्टे में आधार, टेन थीटा ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार बनेगा इसका, तो लंब कितना हो जाएगा, टेन थीटा कितना काम करेगा, 45, लंब का मतलब BC और आधार कितना बनेगा, वही रहेगा BE, एक आ जाएगा यहाँ, तो टेन थीटा, टेन 45 का मान, BC का मान कितना है हमारे पास में 7 बट्टे में BE का मान कितना है x, इसके नीचे एक मान और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो, तो x बराबर हो जाएगा 7 मीटर, 7 मीटर x का मान आ गया। इस मान को पुट इन कहाँ, फर्स्ट समीकरण नंबर 1 में रख दो, h का मान आ गया, तो h का जो मान है वो कितना आएगा, h बराबर आएगा 7√3 मीटर, यह है तुम्हारा h जो हमने माना है, लेकिन हमें संपूर्ण ऊंचाई चाहिए, तो टावर की कुल ऊंचाई, टावर तो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, तो क्या हो जाएगा AC, तो AC बराबर कितना है, h प्लस का 7, तो h प्लस, h का मान रख दीजिए, h का मान कितना है हमारे पास में 7√3, तो 7√3 प्लस का 7, 7 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, √3 प्लस का 1 मीटर, तो ये हमारी जो लंबाई आ जाती है टावर की, क्या हो जाती है, कुल लंबाई आ जाती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में जो बच्चे क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो 13, 14, 15 उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करें, तब तक